अरे दिखाओ तो मेहंदी का रंग कैसा है। सीरियल पर नीति में इनकम टैक्स ऑफिसर संजू और नीति को ले जाने के लिए आते हैं और बताते हैं कि दोनों को साइन करने के लिए आना पड़ेगा। अच्छा, तो आप दोनों में से पूछताछ के लिए पहले कौन आ रहा है? मिस्टर संजू या मिस नीति? ओके, प्लीज कम। इसके बाद संजू नीति से कहता है चलो साइन कर आते हैं, लेकिन नीति कहती है मैंने तो मेहंदी लगाई है, मैं कैसे करूँगी। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब संजू पानी लाकर नीति के हाथ की मेहंदी धोता है और देखता है कि उसके हाथों में मेहंदी का रंग चढ़ा ही नहीं। ये देख संजू चौंक जाता है और नीति से कहता है तुम्हारे हाथों में तो मेहंदी का रंग चढ़ा ही नहीं। अरे दिखाओ तो मेहंदी का रंग कैसा है। ये देखकर नीति भी हैरान होती है और कहती है अरे ये तो कुछ समय के लिए ही मेहंदी थी न, इसलिए रंग नहीं चढ़ा। संजू जवाब में कहता है लेकिन परी ने भी कुछ समय के लिए ही मेहंदी लगाई थी और उसकी तो मेहंदी का रंग चढ़ गया। ये सुनकर परी भी हैरान हो जाती है। इसके बाद दोनों सिग्नेचर करने के लिए अंदर चले जाते हैं। उधर परी की माँ उसे समझाते हुए कहती है देख तू जो चाहती थी वही हो रहा है। नीति के हाथों में मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा, इसका प्यार झूठा है और तेरा प्यार सच्चा है। परी की माँ उसे दिलासा देती है। तभी नीति और संजू वापस आते हैं और सब वहां से जाने लगते हैं, लेकिन परी अब भी परेशान रहती है। अब इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वो अपनी बहन की शादी करने देना नहीं चाहती, इसलिए चली गई। रस्म नहीं होगी तो रोका भी नहीं होगा। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया नया ट्विस्ट, जहां मंगल की बहन लिपिका की रोका सेरेमनी होती है, जहां लिपिका की होने वाली सास उसे गहने पहनाती है। इसी दौरान एक नया ट्विस्ट तब आता है जब लिपिका की होने वाली सास मंगल से कहती है कि वह और आदित्य इस नए जोड़े को आशीर्वाद दे ताकि इनका प्यार भी उनकी तरह मजबूत रहे। फिर लिपिका की सास समझाती है कि उनके परिवार में एक रस्म है जिसमें दुल्हन की शादीशुदा बहन या भाभी को माता रानी की चुन्नी दुल्हन के ऊपर डालनी होती है। इसके लिए लिपिका की सास मंगल को ये करने के लिए कहती है। हमारे यहाँ प्रथा नए जोड़े को माता रानी की चुनर चढ़ाई जाती है और ये चुनर लड़की की शादीशुदा बहन और उसके पति ही चढ़ाते हैं। मंगल इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसका तो तलाक होने वाला है और आदित्य की शादी सौम्या से हो चुकी है। वह सोचती है कि इस रस्म को करने से अशुभ हो सकता है और इसलिए वह हैरान और परेशान होती है। मंगल बेटा, तुमने सुना इनके यहाँ ये रीति रिवाज है, आज दामाद जी के साथ अपनी छोटी बहन को तुमने पहना दे बेटा, आज। उसकी चाची और सुमन उसे समझाती है, जिसके बाद मंगल हिम्मत जुटाकर रस्म निभाने जाती है। जैसे ही मंगल चुनरी उठाती है, लिपिका की होने वाली सास कहती है कि आप दोनों को चुनरी उठाकर आशीर्वाद देना चाहिए ताकि इनकी मोहब्बत आपकी तरह ही बनी रहे। ये शुभ काम है। तुम और तुम्हारा पति इस चुनर
चुनरी और लिपिका को चढ़ाएंगे तो इन दोनों को भी आशीर्वाद मिलेंगे और इनका भी ग्रस्त जीवन तुम्हारे और तुम्हारे पति की तरह फलेगा फूलेगा। ये सुनकर मंगल को चक्कर आने लगता है और उसके हाथ से चुन्नी गिरने ही वाली होती है कि आदित्य उसे संभाल लेता है। वाह भाई, क्या जोड़ी है। वाह भाई, क्या जोड़ी है। एक के हाथ से कुछ छूटा तो दूसरे ने संभाल लिया। इसके बाद लिपिका की सास कहती है, देखो तुम दोनों में कितना प्यार है। लेकिन मंगल परेशान होकर वहाँ से चली जाती है, ये सोचते हुए कि कहीं लिपिका की जिंदगी भी उसकी तरह ना हो जाए। मुझे ना चक्कर आ रहा है, कहीं नहीं हो जा रहा। आप एक काम कीजिए ना, लक्ष्मण जी को बोल दीजिए ना, वो चढ़ा देंगे। कहानी में एक और नया मोड़ तब आता है जब मंगल के इस तरह जाने पर लिपिका की होने वाली सास को गुस्सा आ जाता है। और फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। भूषण जी, ये क्या बदतमीजी है। आखिर आपकी बड़ी बेटी को हुआ क्या है। पहले हमें इतना ही इंतजार करवाया और अब रस्म छोड़ के चली गई। अरे 2 मिनट की बात थी, रस्म करती थी और चली जाती। जी हाँ, यहाँ लिपिका की होने वाली सासू माँ इस रोके को रद्द करने की बात करती है। वो अपनी बहन की शादी करने देना नहीं चाहती, इसलिए चली गई। रस्म नहीं होगी तो रोका भी नहीं होगा। जिसके बाद मंगल की चाची उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मंगल की तबीयत खराब है, मैं जाकर उसको दवा खिला कर लाती हूँ, प्लीज आप रोका सेरेमनी को रद्द न करें। आप बुरा मत मानिए, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। अभी बताया हमारे दमाद जी ने सबके सामने उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके बहुत घूम चोट लगी, इसलिए उसको खड़ा नहीं हुआ था। आप तो देख रही थी ना वृंदा जी, मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मेरी बेटी तो 105 बुखार में भी ऐसी चक्री की तरह घूमती है, बहुत काम करती है। दूसरे शादी ब्याह में भी तो उसकी अभी सजी पहन कर रोका है, तो वो ऐसा नहीं। आपका सम्मान इसके सर माथे पर वृंदा जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा न करिए प्लीज। देखिए मैं अभी बात करके दवाई दे दूंगी, ठीक हो जाएगी वृंदा जी। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा। सीरियल सुमन इनदोरी सीरियल में आया एक दिलचस्प मोड़, जहां दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के दौरान सभी घर वाले एकत्रित होते हैं और मां लक्ष्मी की आरती करते हैं। वहीं तीरथ के घर में भी दिवाली के दिन एक रिवाज है और वह ये है कि तीरथ के पिता चंद्रकांत जी दिवाली के दिन घर वालों को चांदी और सोने का सिक्का उपहार में देते हैं और इसके बदले एक वादा लेते हैं। वहीं सभी ने सिक्के लेकर चंद्रकांत जी से अपना अपना वादा किया। लेकिन कहानी में आया ट्विस्ट जब चंद्रकांत जी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सुमन से एक ऐसा वादा लिया जिसे सुनकर सुमन के होश उड़ गए। जी हाँ, चंद्रकांत जी ने सुमन से यह वादा लिया कि वह कल से अपने चाट का स्टॉल को बंद कर देंगी और वहाँ नहीं जाएंगी। आज के बाद सराफा बाजार के उस गली में वो अपना चाट तक मेरा फैलाए। ये सुनकर सुमन थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर दिल पर पत्थर रखकर हाँ कह देती है। अब देखना ये है कि क्या सुमन अपने चाट का स्टॉल को छोड़ पाएंगी या नहीं। मैं वचन देती हूं कि आज के बाद सराफा के उस गली में सुमन चाट भंडार का ठेला नहीं लगेगा। वही सीरियल की कहानी में एक ट्विस्ट और दिखता है जब सुमन आरती के दौरान घर की बड़ी महिलाओं को भी आरती के लिए बुलाती है। लेकिन तुमने अधिकार जीता है। अरे नहीं, कोई ऑप्शन नहीं रहा। हम तो बता रहे हैं कि पूरा परिवार वहाँ खड़ा हुआ है, सारी लक्ष्मियाँ घर की वहाँ खड़ी है, तो बड़ी बहू होने के नाते आपको ये फर्ज तो उठाना पड़ेगा ना। और परिवार का फर्ज आपसे बेहतर निभाना और कौन जाती है। चलिए आइए ना। हालांकि सभी मना करती है,
फिर भी सुमन देविका और सौ माँ को आरती करने के लिए कहती है। करें मम्मी जी आरती? कट्टू तू भी आजा। एक सेकंड, वो क्यों? इस घर की लक्ष्मी की पूजा करें, किसी और घर की नहीं। जब देविका अपनी बहन कृतिका को बुलाती है तो सुमन कहती है कि क्यों वह घर की नहीं है, आपने ही कहा था कि घर की महिलाएं ही इस पूजा में हिस्सा लेंगी, वह तो बाहर की है। किसी और घर की लक्ष्मी और हमारे घर की पूजा में वो मेरी बहन होगी, पर इस घर का हिस्सा नहीं है। आपको याद है, आपने खुद ही बोला था जब नेताजी को भेजा था आपने तिजोरी के पास चांदी का कलश लेने। चाहे तो आपकी बहन है लेकिन इस घर का हिस्सा नहीं है। आप भूल गए, कोई बात नहीं, ऐसे मुझे सब बातें याद है। वही ये सब तीरथ भी देख रहा होता है और वह सुमन का साथ देता है। मैं आपको बता रही हूँ पूरा का पूरा परिवार वहाँ खड़ा है, घर की सारी लक्ष्मी वहाँ खड़ी है, तो घर की बड़ी बहू होने के नाते आपको तो फर्ज बनता है ना कि आप हम सबके साथ पूजा करें, सबके साथ मिलकर प्यार से। वेल अब ये देखना होगा कि इस ट्विस्ट के बाद सीरियल में कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है और आगे क्या दिलचस्प घटनाएं घटती है। तो कोई बात नहीं, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मुझे बस उसकी बेबी से मिलना है। मैं चाहती हूँ उसका बेबी और मेरा बेबी ये दोनों फ्रेंड्स मिल जाए, फिर हम दोनों भी फ्रेंड्स बन जाएंगे, हम दोनों के बीच की सारी दूरी मिट जाएगी। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला है और तुम हो कि अपनी बहन से मिलने जाना। सुनो मेरी बात सुनो। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया शॉकन ट्विस्ट वाला ड्रामा जहां प्री मैच्योर डिलीवरी के कारण अभिरा का बच्चा बच नहीं पाता। वही रूही है कोमा में और लेकिन रूही के बच्चे को डॉक्टर बचा लेते हैं। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक दिल को छू लेने वाला और भावुक मोड़ सामने आता है। मनीषी रोही, हम घर से निकले तो हम दोनों से रहा नहीं किया, हम भी आपके पीछे पीछे हॉस्पिटल आ गए। यहाँ के पता चला कि रोही देखा सब वहाँ पे दोनों गायब है। अरमान और रोहित अस्पताल के बाहर धड़कते दिलों के साथ इंतजार कर रहे होते हैं, दिल में एक ही उम्मीद की डिलीवरी ठीक से हो जाए और सब कुछ सही रहे। लेकिन उनकी उम्मीदों पर उस वक्त गहरी चोट लगती है जब रूही का एक्सीडेंट के कारण वो कोमा में चली जाती है। हालांकि डॉक्टर रूही के बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिरा का बच्चा दुनिया में आने से पहले ही उन्हें छोड़ जाता है क्योंकि उनकी डिलीवरी समय से पहले हो जाती है। इस बड़े दुख की खबर से अभिरा, रूही और परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ भी अंदाजा नहीं होता है। जब अरमान और रोहित को ये दिल दहला देने वाली सच्चाई पता चलती है तो दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं लेते, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इसी बीच रोहित दिल पर पत्थर रखकर एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वह अपने बच्चे को अभिरा को देने का फैसला करता है ताकि उनके दर्द को कुछ हद तक कम किया जा सके। रोहित, मैं तुम्हारे इस फैसले से सहमत तो नहीं हूँ, पर बच्चा तुम्हारा है, जैसा तुम ठीक समझो कर।
दादी सा उस नन्हे बच्चे को लेकर अभिरा के पास जाती है। जब अभिरा होश में आती है तो उसकी पहली चाह होती है कि वह रूही से मिले। और उसके बेबी से मिलना है। तो कोई बात नहीं, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मुझे बस उसके बेबी से मिलना है। मैं चाहती हूँ उसका बेबी और मेरा बेबी ये दोनों फ्रेंड्स में जाए, हम दोनों भी फ्रेंड्स बन जाएंगे। हम दोनों के बीच की सारी दूरी मिट जाएगी। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला है और तुम हो कि अपनी बहन से मिलने जाना। सुनो मेरी बात अब इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।